हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिनेजोन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रेंजर थिंग्स के बारे में 50 ऐसे फैक्ट्स जो आपने पहले नहीं सुने होंगे। तो वीडियो को हाइप और लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। फैक्ट नंबर 1, शो का ओरिजिनल नाम मॉन्टॉक था। इसकी स्टोरी 1980 में लॉन्ग आइसलैंड पर सेट होने वाली थी, लेकिन डफर ब्रदर्स ने लोकेशन चेंज कर दी क्योंकि उन्हें लगा कि विंटर के टाइम वहां शूटिंग करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। फैक्ट नंबर 2, मॉन्टॉक प्रोजेक्ट से ही इस शो को इंस्पिरेशन मिली थी। ये एक गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट था जो अर्ली 90s में हुआ था, जिसमें लॉन्ग आइसलैंड के बच्चों को किडनैप करके उन पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे। फैक्ट नंबर 3, डफर ब्रदर्स ने बच्चों के रोल्स के लिए 906 लड़कों को और 307 लड़कियों का ऑडिशन लिया था, और ऑडिशन के दौरान हर बच्चे को स्टैंड बाय मी मूवी के कुछ पार्ट्स पढ़ने के लिए दिए गए थे। फैक्ट नंबर 4, स्ट्रेंजर थिंग्स का जो आइकॉनिक टाइटल सीक्वेंस है, उनका इंस्पिरेशन मोशन ग्राफिक्स डिजाइनर रिचर्ड ग्रीनबर्ग से लिया गया है। उन्होंने एलियन और सुपरमैन जैसी फिल्मों के टाइटल डिजाइन किए थे। फैक्ट नंबर 5, अपसाइड डाउन का असली नाम द नेथर था, लेकिन सेट पर लोग इतना ज्यादा उसे अपसाइड डाउन कहने के आदत में आ गए थे कि वही नाम परमानेंट हो गया। ये बात मिल्ली बेबी ब्राउन ने बियॉन्ड स्ट्रेंजर थिंग्स में रिवील। फैक्ट नंबर 6, डफर ब्रदर्स ने गेटन को उसका पहला ऑडिशन देखने के बाद ही उसको कास्ट कर लिया था। फैक्ट नंबर 7, गेटन, शेडी सिंक और कैलेब ये तीनों शो की फिल्मिंग से पहले ही एक दूसरे को जानते थे। फैक्ट नंबर 8, डफर ब्रदर्स ने विनोना को जॉयस का रोल प्ले करने के लिए 4.5 घंटों की मीटिंग में कन्वाइंस किया था। फैक्ट नंबर 9, फिन वोल्फार्ड मूवीज का बहुत बड़ा फैन है। डफर ब्रदर्स ने बताया है कि उन्होंने रिसर्च के लिए जो भी मूवीज असाइन की थी, फिन उन सब को पहले ही देख चुका था। फैक्ट नंबर 10, ओरिजिनल स्क्रिप्ट में नैन्सी, जोनाथन और स्टीव क्रिसमस लाइट का यूज मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए करने वाले थे, लेकिन बाद में एक राइटर ने आइडिया दिया कि जॉयस उन लाइट्स का यूज विल से कम्युनिकेट करने के लिए करे। फैक्ट नंबर 12, सीजन 4 को पूरा शूट करने में 2 साल लग गए थे। इस सीजन में 9 स्क्रिप्ट्स, 800 पेजेस और हजारों विजुअल इफेक्ट शॉट्स भी शामिल थे, और इसका रन टाइम पिछले किसी भी सीजन से लगभग डबल था। फैक्ट नंबर 13, डेविड हार्बर चाहते थे कि हॉपर एक टोपी पहने ताकि इंडियाना जोन्स को ट्रिब्यूट मिले। फैक्ट नंबर 14, जॉयस का हेयर स्टाइल मेरियल स्ट्रीप का चाइल्डहुड मूवी लुक से इंस्पायर था। फैक्ट नंबर 15, सीजन 1 में लूकस का स्कार्फ पहनना एक्चुअली कैलेब का खुद का आइडिया था। फैक्ट नंबर 16, स्टीव को शुरू में बहुत ही इरिटेटिंग कैरेक्टर के रूप में दिखाना चाहते थे, लेकिन जॉय कैरी ने उस कैरेक्टर को इतना ज्यादा लाइकेबल और चार्मिंग बना दिया जितना क्रिएटर्स ने पहले कभी नहीं सोचा था। फैक्ट नंबर 17, मैथ्यू मोडाइन ने अपना कैरेक्टर डॉक्टर ब्रेनर को क्रिएट करने में बहुत ज्यादा हेल्प की। डॉक्टर ब्रेनर को लिखना डफर ब्रदर्स के लिए काफी मुश्किल था, क्योंकि शो में ये कैरेक्टर बहुत कम दिखाई देता है, लेकिन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फैक्ट नंबर 18, मिल्ली का परफॉर्मेंस ईटी से इंस्पायर था। मिल्ली ने बताया कि डफर ब्रदर्स ने कहा कि बेसिकली तुम एक एलियन जैसे एक्ट को प्ले करने वाली हो। फैक्ट नंबर 19, प्रोडक्शन ने सच में 1200 पाउंड्स नमक यूज किया था ताकि 11 पानी में आसानी से तैर सके। फैक्ट नंबर 20, शो के हर फ्रेम में 80s स्टाइल वाला पुराना फिल्म इफेक्ट यूज किया जाता था
ताकि सीरीज को ओल्ड स्कूल विंटेज लुक मिले। फैक्ट नंबर 21, डफर ब्रदर्स ने मैड मैक्स फ्यूरी रोड में चार्ली के फोटोज दिखाकर 11 को अपने बाल कटवाने के लिए कन्वाइंस किया था। जब उसके बाल कटवाए गए तो उनके पापा वो देखकर रो पड़े, लेकिन मिल्ली कहती है कि ये उसकी लाइफ का अब तक का सबसे बेस्ट डिसीजन था। फैक्ट नंबर 22, जब पूरी टीम को पता चला कि 5वें सीजन के बाद शो एंड होने वाला है तो सबके आंसू निकल गए थे। फैक्ट नंबर 23, मिल्ली चाहती थी कि उसका कैरेक्टर शो के एंड में शादी करे। जब ग्लैमर यूके ने पूछा कि वो 11 की स्टोरी का एंडिंग कैसे चाहती है तो मिल्ली ने उनसे ये कहा। फैक्ट नंबर 24, शो का म्यूजिक माइकल स्टेन और कैल डिक्सन ने कंपोज किया है, जो बैंड सरवाइव के मेंबर है। फैक्ट नंबर 26, सीजन 2 में पापा के साथ सीन शूट करते टाइम मिल्ली सच में रो पड़ी थी। उन्होंने बियॉन्ड स्ट्रेंजर थिंग्स में बताया है कि ये उनके करियर का सबसे मुश्किल सीन था। फैक्ट नंबर 27, बिल्ली का रोल निभाने वाले डेक्रे मोंटोगमेरी ने अपने ऑडिशन में शर्ट के बिना कम ऑन एलिन सॉन्ग पर डांस किया था। फैक्ट नंबर 28, स्ट्रेंजर थिंग्स मिलने से पहले मिल्ली ऑलमोस्ट एक्टिंग छोड़ने वाली थी। मिल्ली ने बताया है कि एक टाइम पर उसे लगा था कि वो अब और एक्टिंग नहीं कर सकती, लेकिन फिर ये रोल मिला और सब कुछ बदल गया। फैक्ट नंबर 29, गेटन ने ही डस्टिन के पर साउंड का आइडिया दिया था। ये साउंड स्टार वॉर्स के कैरेक्टर चेपचा जैसे आवाज निकालने से इंस्पायर्ड है। फैक्ट नंबर 30, सीजन 2 के फ्लैशबैक सीन में मिल्ली के बाल CGI से बनाए गए थे। फैक्ट नंबर 31, एरिका सिंक्लेयर का रोल शुरू में बहुत छोटा होने वाला था, पर बाद में उसे ज्यादा बढ़ा दिया। फैक्ट नंबर 32, डफर ब्रदर्स को गोस्टबस्टर के कॉस्ट्यूम्स यूज करने के लिए डायरेक्टर इवान रेटमैन से परमिशन लेनी पड़ी। फैक्ट नंबर 33, सीजन 2 में ट्रेन ट्रैक सीन में कच्चा मांस दिखाने के लिए चॉप्ड बीफ और वाटरमेलन्स का यूज किया गया। फैक्ट नंबर 34, सैडी सिंह मैक्स के रोल के लिए शुरू में थोड़ा ज्यादा लंबी लग रही थी। शो की टीम को डर लग रहा था कि वो बॉयज से काफी ऊपर हो जाएगी, लेकिन लकीली बॉयज की हाइट धीरे धीरे उसके बराबर आ गई। फैक्ट नंबर 35, बॉब को सीजन 2 में काफी पहले मारने का प्लान था। रोज डफर ने बताया कि शुरू में हम सोच रहे थे कि बॉब को एपिसोड 4 के आसपास मार देंगे, लेकिन उनकी बढ़िया परफॉर्मेंस के कारण उन्हें एपिसोड 8 तक जिंदा रखा। फैक्ट नंबर 36, और बॉब को विल के थ्रू मारने का प्लान था। डफर ब्रदर्स ने बताया कि माइंड फ्लेयर बॉब को विल के कंट्रोल से मार देता। फैक्ट नंबर 37, सीजन 4 में 11 एक रिंग पहनती है, जो माइक का छोटा सा गिफ्ट है जो वो कभी उससे देने वाला था। फैक्ट नंबर 38, सीजन 4 में जब लूकस हॉकिंस बेसबॉल टीम के लिए खेलता है तो वो नंबर 8 जर्सी पहनता है, जो कोब ब्रायंट का पहला जर्सी नंबर का ट्रिब्यूट है। कैलेब खुद ब्रायंट का बड़ा फैन है। फैक्ट नंबर 39, सीजन 4 में फुनर्स्ट हॉस्पिटल का डिजाइन शटर आइसलैंड मूवी से इंस्पायर्ड है। फैक्ट नंबर 14, रियल लाइफ क्रील हाउस का लोकेशन रोम जॉर्जिया में है, जो बेरी कॉलेज से सिर्फ कुछ मील्स दूर है। फैक्ट नंबर 41, स्ट्रेंजर थिंग्स शुरू होने से पहले डफर ब्रदर्स जो बड़े स्टीफन किंग के फैन है, वो वार्नर ब्रोस के पास गए और उन्हें IT मूवी का अपना आइडिया बताया। फैक्ट नंबर 42, शुरू के वर्जन में चीफ हॉपर को शो का मेन कैरेक्टर बनाया गया था, लेकिन डफर ब्रदर्स ने रियलाइज किया कि स्टोरी को बच्चों के अराउंड सेंटर करना चाहिए, सिर्फ अडल्ट के नहीं। फैक्ट नंबर 43, शुरू के ड्राफ्ट्स में 11 को एक लड़का दिखाया गया था और माइक का लव इंटरेस्ट
चीफ हॉपर की बेटी होने वाली थी, ना कि सुपर पावर्ड लैब की बच्ची। खुशकिस्मती से ये आइडिया जल्द ही हटा दिया गया। फैक्ट नंबर 44, डफर ब्रदर्स ने बताया कि शुरू में किसी और को शो में इंटरेस्ट नहीं था। एक स्टूडियो ने स्ट्रेंजर थिंग्स बनाने में इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन उन्होंने डफर ब्रदर्स पर भरोसा नहीं किया कि वो उसे डायरेक्ट करे। डफर ब्रदर्स ने अपना क्रिएटिव कंट्रोल देने से मना कर दिया और फिर आखिर में नेटफ्लिक्स ने उन्हें शो बनाने की परमिशन दे दी। फैक्ट नंबर 45, डस्टिन को शुरू में एक छोटा कैरेक्टर लिखा गया था, लेकिन गेटन के चार्म और परफॉर्मेंस ने ब्रदर्स को इंस्पायर किया कि डस्टिन का कैरेक्टर दोबारा लिखा जाए और उसे मेन प्रोटैगनिस्ट बनाया जाए। फैक्ट नंबर 46, नोह ने माइक के रोल के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन बाद में उसे विल का रोल दे दिया गया। फैक्ट नंबर 47, मेकर्स स्टीव को सीजन 1 में ही मार देने वाले थे, पर लोगों के प्यार को देखते हुए स्टीव के कैरेक्टर को कंटिन्यू किया गया। फैक्ट नंबर 48, स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 5 का बजट 4000 करोड़ रुपए है। फैक्ट नंबर 49, ऑडियंस ने सबसे ज्यादा प्यार मैक्स और ल्यूकस की लव स्टोरी को दिया। फैक्ट नंबर 50, डफर ब्रदर्स स्ट्रेंजर थिंग्स के स्पिन ऑफ्स भी बनाने वाले हैं, जिसकी स्टोरी इससे अलग होगी। तो दोस्तों, ये थे स्ट्रेंजर थिंग्स के 50 फैक्ट्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को हाइप और लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट